प्लीज मुझे जाने दो, बहुत देर हो रही है, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। थोड़ी देर और रुक जाओ, पता नहीं जिंदगी में मुझे ये मौका फिर से मिलेगा या नहीं, तो मैं देख सकूंगा या नहीं। आते जाते देखिया करना। उससे नहीं हो सकता हादिया, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। कशान, क्या तुम बच्चों वाली जिद कर रहे हो? हादिया प्लीज प्लीज प्लीज, मोहब्बत में अक्सर इंसान बच्चा बन जाता है हादिया, खुसूसन तब जब महबूब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा हूं। इसका मतलब है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी है? नहीं, गलती नहीं कही, बल्कि मुझ पे एहसान किया है। हमारे होने से हाथिया मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा दिल धड़क रहा है। और मैं सच कह रहा, अगर तुम चले गई ना तो मेरे दिल धड़कना बंद कर देगा, सांसें रुक जाएंगी। प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। बारात आ चुकी होगी। अरे भाड़ में गई यार बारात, क्या मेरी सांसें रुक जाएंगी तुम्हारे जाने से और तुम्हें बारात की फिक्र? वो लोग भी मैयत कोई ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, दुल्हन को नहीं। सवाल मेरे बाबा की इज्जत का है। तो क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें अपने बाप की इज्जत की फिक्र है, मेरी मोहब्बत की जरा भी परवाह नहीं। माँ बाप की इज्जत पर मोहब्बत कुर्बान कर देनी चाहिए। कर तो दी है मैंने अपनी मोहब्बत तुम्हारे बाप की इज्जत के खातिर कुर्बान। जान भी कुर्बान कर सकता हूं तुम्हारे लिए। कुछ लम्हे और रुक जाओ बस। तुम लोग ऊपरी चमक धमक देखते हो, मैं कुछ और देखती हूँ। वक्त आने पर तुम्हें समझ आएगा कि मैं उन लोगों को रिश्तेदारी के काबिल क्यों समझा। और जब मेरी बहू को तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी, इतनी खूबसूरत और ज़हीन है मेरी बहू। बताओ भाई, कहाँ है हादिया? वो क्या हो गया बताओ ना जल्दी सुम्बुल, कहाँ है हादिया? उसको घबराहट हो रही थी, वो छत पे गई है, मैं बुला के जाओ फौरन जल्दी बुलाओ, बाबा को बात करनी है उससे। आपके दिमाग में पता नहीं क्या डाल दिया है किसी ने। हमारी हादिया ऐसा नहीं कर सकती, बाहर से पता नहीं क्या क्या सुन के आ जाते हैं। क्या हो गया बाबा? अम्मी क्या कह रही हैं आप? क्या सुनकर आए हैं? क्यों परेशान है बाबा? अपनी मौत की खबर सुन के आया। बाबा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो इतना।
ले देखे सुंबल भी आ गई। वो हादिया नहीं मिल रही छत। क्या मतलब है नहीं मिल रही छत पर? जाओ जाके सही से देखो सुंबल, जाओ। देखती हूँ। बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया। मेरी इज्जत खाक में मिल गई। बाबा बाबा परेशान ना हो, आप जैसा सोच रहे हादिया ऐसा नहीं कर सकती बाबा। वो ऐसा कर चुकी है, उस बत्ताखोर के साथ भाग गई है। क्या? मुझे किसी ने बताया है। पिछली गली में काशान की मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक लड़की को देखा गया है। क्या करूंगा मैं अब? क्या जवाब दूंगा मैडम सरवत को? क्या मुंह दिखाऊंगा मोहल्ले वालों को? हादिया, ये तूने क्या किया? ये क्या किया तूने? मामूजान, अब सरवत मैडम बुला रही है निकाह के लिए। जाके कह दो उनसे अब निकाह नहीं जनाजा पढ़ाना है। क्या बोल रहे हैं मामूजान? मर गया सिराज अहमद, अब वो बेटियां नहीं भी आ सकता, नहीं भी आ सकता। मामूजान क्या हुआ? मुझे कोई कुछ बताएगा, हुआ क्या है? क्या बताऊं तुम्हें? हादिया ने मेरे ऊपर कालक मल दी है, उस बत्ताखोर के साथ भाग गई है। भाग गई है वो। ना जाने कितने पल गए, क्या? नजरों में जितने ख्वाब, उदासियों में ढल गए। बाबा बाबा खुद को संभाले बाबा। खुद से आज हम ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल मैं एक सेकंड नहीं रुकूंगी। हादिया, हादिया प्लीज रुक जाओ ना यार। काशान, अगर किसी को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। अरे कयामत यहाँ मेरी जिंदगी में आ चुकी है, तो मैं बिछड़ने का सोच नहीं सकता हूँ। कयामत तो मेरी जिंदगी में आ चुकी है। काशान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अरे तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रही हो यार? हादिया प्लीज समझो ना यार। सुनो सुनो। काशान, मैं एक सेकंड नहीं रुक सकती। प्लीज मुझे जाने दो, वरना मेरे बाबा की इज्जत खाक में मिल जाएगी। हादिया चल चल चल, सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ एक मिनट। एक आखिरी गिफ्ट तुम्हें दूंगा, फिर चले जाओ। काशान, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगी। सिर्फ एक मिनट, वादा करता हूँ। सिर्फ आओ इधर आओ, सिर्फ एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ मैं। काशान! 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 काशान, दरवाजा खोलो! काशान! काशान! काशान, दरवाजा खोलो! मैं तुमसे प्यार करता हूँ। काशान! काशान, दरवाजा खोलो! काशान! काशान! भूख लग रही है, कुछ खा ही लेते हैं। मचाओ शोर, मचाओ और मचाओ, अब तो फंस गई। काशान! काशान, दरवाजा खोलो! काशान! काशान, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? काशान! काशान, प्लीज बाहर निकालो मुझे! काशान! वहां जाकर ये साबित करोगी कि मैंने रिस्क हलाल से तुम्हारी परवरिश की है। मुझे और कुछ नहीं कहना। काशान!
काशान प्लीज दरवाजा खोलो काशान। काशान काशान प्लीज दरवाजा खोलो काशान। माँ ये क्या हो गया? कहाँ है ये लोग? लड़कियां बातें कर रही हैं, हमारे मेहमान निगलेक्ट हो रहे हैं। हाँ सब्र करो बेटा, उनकी 2 बच्चियों की रुखसती है, 100 मामलात होंगे। नहीं माँ, वो लड़कियां कह रही थी कि सरवत, आप जरा मेरे साथ अंदर आएंगी? क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया है? नहीं नहीं सर, आज आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ये कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए, मैं इंतजाम कर देती हूँ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप आइए ना मेरे साथ। एक पल की आस में ना जाने तुम्हारी पसंद इस काबिल नहीं थी कि मैं तुम्हारी खुशी पूरी कर सकता। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम बेटी का बाप होना होता है। मुझे तुमसे भी बतूल की तरह यही उम्मीद है कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ नहीं आने दोगी। करके हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा मोहब्बत इंसान को खुद गर्ज कर देती है। ये सजा ना दे तू अगर इस कदर भी नहीं कि ना छेड़ तू हम दीवानों महबूब की खातिर अपने पूरे खानदान को काशान जैसे शख्स के हवाले कर दिया जाए। ये सजा ना दे तू हर दफा हमें। मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, न थी मेरी कोई मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, कसूर था बस पसंद अच्छी नहीं निकली। न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सिर है वक्त के ही फैसलों को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। सिराज भाई खैरियत तो है? आप सब लोग इस कदर परेशान क्यों लग रहे हैं? सिराज भाई क्या बात हुई है? क्या मुसीबत आन पड़ी है? आप मुझे बताइए, मैं हल कर देती हूँ। बतूल मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा? देखें आप लोगों के ये उतरे चेहरे और आंसू देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। सिराज भाई मुझे बताइए क्या हुआ है? अब हम क्या बताएं बहन, ये हमारे साथ क्या हुआ है? देखिए कुछ तो बताएंगे ना, वरना मैं कैसे समझ पाऊंगी। हमें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया है। बतूल ये तो हम बाद में सोचेंगे कि कैसे हुआ है, पहले तो मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? एक मिनट, हादिया कहाँ है?
अरे भाई नहीं है आंटी फजीला इस घर में, स्कूल गई हुई हैं। मैंने कहा था कि आपकी कुली की शादी है, मत जाएं, घर में रुक जाएं। आपके लिए एक मेहमान आएगा आपसे मिलने, लेकिन नहीं सुनी, चले गई। कशान, कशान प्लीज निकालो मुझे यहाँ से। कशान, अरे मेरे सिवा ये काम कोई भी नहीं करेगा हादिया। जब मेरा मूड होगा तब करेंगे, अभी मूड नहीं है। कशान तुम बहुत बुरे हो, बहुत घटिया इंसान हो तुम। हाँ, मगर इतना नहीं था जितना तुम्हारे बाप ने मुझे बनाया। कशान तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। वैसे कौन सी मोहब्बत, जो मैंने तुमसे की या जो तुमने मुझसे की? तुमने तो मोहब्बत ही नहीं की, तुमने तो इंतकाम लिया मुझसे। जो मोहब्बत मैंने तुमसे की है तुम्हें उसका वास्ता। कशान प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। अरे मैडम, मोहब्बत तुमने भी कहाँ की है? मोहब्बत ना इंसान को बगावत पर मजबूर कर देती है। तुमने बाप की इज्जत के खातिर अमीर लड़के के साथ जाने का सोच लिया। मोहब्बत की होती ना तो फिर बगावत पर उतर आती। किसी और की दुल्हन बनने से पहले ना मर जाती। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचती तक नहीं। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। साहिल, मुझे बताओ हादिया कहाँ है? मैडम, यही तो समझ नहीं आ रहा कि हादिया कहाँ गायब हो गई। गायब या किसी के साथ भाग गई है? ही कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें कि उसके साथ क्या मसला हो गया, वो कहाँ चली गई है, हमें नहीं पता। तुम सबको मालूम है तुम्हारे ये आंसू बिला वजह के नहीं है। वैसे तुम्हारा बाप कौन सा नेक इंसान है? हाँ, जाहिल, मगरूर, दूसरों को जलील करने वाला है। याद है तुम्हारे बाप ने क्या किया था हमारे साथ? जलील किया था मुझे, मेरी मां को बेइज्जत करके घर से निकाला था। 1 मिनट से पहले पहले इसे लेकर मेरे घर से निकल जाइए, वरना मैं दोनों को धक्के देके बाहर निकाल दूंगा। भाई साहब बात तो सुने। कोई बात नहीं सुननी मुझे आपकी। मैं इसे इसके काले करतूतों समेत कई बार देख चुका हूं। ये सफेद टोपी पहनकर नमाजें पढ़ कर मस्जिद का चंदा तो लूट सकता है, आपको धोखा तो दे सकता है, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। अंकल, मैं वो सारे काम छोड़ चुका हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जैसे पत्ताखोर इतनी आसानी से नहीं मरते, और अगर मेरी बेटी ने तुम्हारा नाम भी लिया ना तो मैं खुद उसे मार दूंगा। माफ कर दे मुझे। चल निकले। उस जाहिल को तो ये तक नहीं मालूम कि मां चाहे जिस किसी की भी हो, मां मां होती है। और मेरी मां तो टीचर है ना,
औरत और टीचर का एहतराम तो सभी करते हैं। तुमने मुझसे इंतकाम लेने के लिए सब कुछ किया है। तुमने मुझे धोखा दिया है काशान। दिया धोखा तुम्हें। अब तुम्हारा बाप मेरी माँ की मिन्नत करेगा कि मेरी बेटी को अपनी बहू बना। अब मेरी माँ की मर्जी होगी कि वो तुम्हारे बाप को जलील करके इस घर से निकाले या फिर तुम्हारे बाप की मजबूरी समझ के तुमसे मेरी शादी करवा दे। वैसे सेब बहुत मीठे हैं, कहो तो काट के भेजूं? रो लो जितना रोना है तुम्हें, जी भर कर रो लो। सिराज भाई, आपने मुझे धोखा दिया है। असल बात छुपाई है मुझसे। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया बहन। बतूल, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हादिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। बतूल, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हादिया का क्या दिमाग खराब है जो ऐन निकाह के वक्त घर से भाग गई है? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हमारी हादिया ऐसी नहीं है। मेरी आंखों में धूल ना झोंकी है। मुझे सब समझ आ गया कि क्या हो रहा है। और साहिब, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तो तुमसे साफ साफ पूछा था और तुमने मुझसे कहा कि हादिया का कोई चक्कर नहीं है। मैडम, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब तो मालूम हो गया ना। मैं क्या करूंगी? मैं अपने खानदान वालों को और दोस्तों को क्या कहूंगी? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मैं बारात को इस तरह वापस किस तरह लेके जा सकूंगी? ये बात अगर बाहर निकल गई कि मैडम सरवत की बहू किसी के साथ भाग गई है बाहर, तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को? आप लोगों ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? आंटी फजीला, आंटी फजीला, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? अरे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं। कितना अच्छा चीख रही हो हादिया तुम, वाह वाह वाह। काश इस वक्त तुम्हारा बाप भी यहां होता, तुम्हारी चीखने की आवाजें सुनता। अच्छा प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर सो रहा हूं, मुझे सोने दो। चीखना है ना, थोड़ा आहिस्ता चीखना। हाँ, बहुत सोचने के बाद मेरी समझ में सिर्फ एक बात आई है। सरवत बहन, हम कह देते हैं कि हादिया बीमार हो गई है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा है। और मैं बारात वापस ले जाऊं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दे सकता हूं। अब आपकी कौन सी कुर्बानी मेरी इज्जत बचा सकती है?
बतूल। क्या मतलब बतूल? बतूल आपको बहुत पसंद थी ना। आप बार बार उसे अपनी बहू बनाने के लिए कहती रही। आप बारात खाली वापस न ले जाएं, बतूल को ब्याह कर ले जाएं। इसी तरह मेरी और आपकी इज्जत बच सकती है। आप लोगों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? मैं तो आपके घर अपने बेटे की खुशियां लेने आई थी। हम भी तो बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। इसमें मेरा कसूर नहीं है। अरे मैं तो आपकी तारीफें करते थकती नहीं थी कि आपने अपनी बेटियों की क्या तरबियत की है। ये तरबियत की है आपने बेटियों की। सबकी इज्जत पांव के नीचे रोंद कर घर से भाग गई। अरे अगर शादी नहीं करनी थी तो इनकार कर देती, या शायद उसने इनकार किया होगा, आप लोगों ने जबरदस्ती की है उसके साथ। बोले इस बहस का अब कोई फायदा नहीं मैम। बाहर लोग सरगोशियां करने लगे हैं। अपनी भी इज्जत बचाएं और मेरी भी बची कुछ इज्जत का ख्याल करें। बतूल को ब्याह कर ले जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कह क्या रहे हैं। और अगर बतूल ने इनकार कर दिया तो? बतूल इनकार नहीं करेगी। कि मुझे तो आशिर को एतमाद में लेना होगा ना। ये बात मैं उसको कैसे बताऊंगी कि हादिया की जगह अब उसे बतूल से शादी करनी होगी? आप कोशिश तो करें, बल्कि आप आशिर को यहीं पर ही बुला लीजिए। हम भी बतूल को समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग आशिर से वाकिफ नहीं है तो बहुत जज्बाती है, हंगामा खड़ा कर देगा एक। या अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बतूल आपको बहुत पसंद थी ना। आप बार बार उसे अपनी बहू बनाने के लिए कहती रही। आप बारात खाली वापस न ले जाएं, बतूल को ब्याह कर ले जाएं। साहिल, साहिल क्या हो गया? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है? नजर नहीं लगी। हादिया की छोटी सी भूल
मेरे ख्वाब और खुशियों को निकल गई। सिर्फ तुम्हारे? हाँ मेरे। तुम तो अपने बाप की इज्जत बचाने की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान करके मुतमईन न सही दिल को बहला तो लोगी। मैं क्या करूँगा? नहीं साहिल, नहीं नहीं, मैं कोई कुर्बानी नहीं दूंगी साहिल। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकती साहिल। बतूल, मैं यहाँ तुम्हें फरगलाने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। हालात ने हमें उस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया साहिल, जिसमें जो भी फैसला किया जाए पछतावा तो सारी जिंदगी हर लम्हे डसता रहेगा ना हमें। हाँ? बतूल, तुम पे तुम्हारे वालिदैन का हक ज्यादा है। और तुम जी लोगे मेरे बगैर? मेरा जीना जरूरी नहीं है, हमारी मोहब्बत का जिंदा रहना जरूरी है। मोहब्बत उस वक्त अमर होती है जब दो मोहब्बत करने वाले अपनी खुशियां कुर्बान कर देते, और हमें ये कुर्बानी देनी है। साहिल नहीं, नहीं साहिल। बतूल, कभी कभी इतना बड़ा तूफान आता है कि साहिल भी डूब जाता है। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसला को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम पर। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की ये सजा। साहिल, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कैसे आग में झोंक दूं? अमोजान, मेरी हर सांस आपकी अमानत है, और आपकी इज्जत की खातिर मैं 1000 बार कुर्बान हो सकता हूँ। मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। अब आपकी कौन सी कुर्बानी मेरी इज्जत बचा सकती है? बतूल, क्या मतलब बतूल? बतूल आपको बहुत पसंद थी ना?